तो तुम हो उस राम के पुत्र। तुम भी उसी की भांति तुच्छ दिखते हो, निर्बल बनवासी से। तुम्हारे पिता राम ने मेरे पिता की हत्या की। संसार समझता है वो महान है, वो बहुत बड़ा योद्धा है, किंतु सत्य तो ये है कि उस राम में इतना सामर्थ्य नहीं, वो इतना महान नहीं कि बल से मेरे पिता श्री कुंभकर्ण और पितामह रावण को मार सके। छल किया था उसने, छल। आज मैं उस राम को राक्षस कुल की शक्ति से अवगत कराऊंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हारे हाथ खोल तुम्हें लड़ने का अवसर दूंगा। क्या करूं, मैं उस राम जैसा छलिया जो नहीं हूं। बंदी बना लो इन्हें। जिनका नाम इतना अनादर से ले रहे हो, अब हम तुम्हें उनका परिचय देते हैं, उनके नाम लेने का ढंग सिखाते हैं। रघुकुल शिरोमणि, कौशल नरेश, अयोध्यापति, दशरथ नंदन श्री राम। अहंकार के इसी मद में, शक्ति के इसी मद में तुम्हारे पितामह भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सुना है वो रावण भी हमारे पिताश्री के नाम के आगे श्री लगाने से कतराता था, क्योंकि श्री से राम संपूर्ण होते हैं, क्योंकि श्री में सीता है और सीता से राम, सिया राम की शक्ति है उसमें। अंत में वो रावण भी श्री राम कह के ही तो मरा था। श्री राम वो ध्वनि नहीं जिससे मन घबराए, ये वो जय घोष है जिससे हर पुरुष, हर स्त्री, हर नर, हर मन को एक करता है। और धर्म की ओर से श्री राम और माता सीता का आयन ही तो श्रीमद् रामायण है, और हम सिया राम के पुत्र हैं। चाहे तो एक ही बाण में तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं, किंतु नहीं, हमारे पिताश्री ने भी तुम्हारे पितामह को, तुम्हारे पिता को एक अंतिम अवसर अवश्य दिया था सुधरने का। तुमने इस धरा को अधर्म के अधीन किया, इसलिए हम श्री राम पुत्र लव कुश तुम्हें सुधरने का एक अंतिम अवसर देते हैं। इस धरा पर धर्म स्थापित करने का एक अंतिम अवसर देते हैं हम तुम्हें। हम तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। शुभ अवसर है, चूकना मत। सोचो कि तुम्हें अपने पिता या पितामह की भांति युद्ध कर कुल को सर्वनाश के मार्ग पर ले आना है, या अपने चाचा श्री विभीषण की भांति धर्म के पथ पर चलना है। निर्बल था, विश्वासघाती था वो विभीषण, जो शत्रु के आगे नतमस्तक हो गया। उसके मार्ग पर चला तो जीवन भर अपने पिता के बलिदान की पीड़ा नाग बनकर ढकती रहेगी मुझे। पिताश्री ने कहा था, विभीषण चाचा श्री ने राम का साथ देकर भूल की, पाप किया, रात्रधम से विमुख हो गया वो। संसार तुम्हें सदा विश्वासघाती के रूप में स्मरण रखेगा। रावण का भेदी कहेगा, घर का भेदी कहेगा। मैं भी अपने पिता का पुत्र हूँ, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा हूँ। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। हाँ, यदि तैयारी के लिए समय चाहिए तो बता दो। अगले पहर के पश्चात मैं अकेला युद्ध भूमि में खड़ा मिलूंगा तुम्हें। यदि तुम दोनों ने मुझे हरा दिया तो मेरी यह असुर सेना
जीवन भर विभीषण के साथ मिलकर तुम्हारे राम के मार्ग पर चलेगी। किंतु यदि मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो संपूर्ण अयोध्या में असुरों का राज होगा। और लगाओ अपने धन के लिए अपने पिता का सिंहासन दांव पर। यदि है सामर्थ्य, अपने बल, अपने रथ, अपने कुल पर विश्वास, तो उतरो युद्ध भूमि में, ना मुझसे। देखो, मैंने भी अपना राज्य दांव पर लगाया है, फिर तुम्हें किसने रोका है? धर्म ना कभी हारता है और ना ही कभी किसी से भयभीत होता है। हम शर्त के पास में नहीं बनते, किंतु एक वचन अवश्य देते हैं। शीघ्र ही इस स्थान से तुम्हारी अधर्म की सत्ता का अंत होगा। यहाँ धर्म का संचालन होगा। जय सिया राम। क्या हुआ प्रभु? कहीं इस सेवक की बातों से आप आहत तो नहीं हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है हनुमान। दिन चाहे जैसे हो, उसे ढलना होता है। उदय होना, संसार को प्रकाश देना और फिर अस्त हो जाना, यही सूर्य की नियति है। नियति ने जो कुछ भी रचा है उसका पात्र बन जाना ही जीवन है। हाँ, अपनी नियति तक पहुंचने का मार्ग कदाचित भिन्न हो सकता है, किंतु उसे बदला नहीं जा सकता हनुमान, फिर चाहे वो हमारे लिए कितना ही दुखदाई क्यों ना हो। प्रभु, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मैं तो ठहरा मोटी बुद्धि का वानर। मैं बस अपनी समझ के अनुसार यही कह सकता हूं कि यदि किसी भी पुत्र से पूछा जाए कि उसके माता पिता की छाया उसके सर से उठा ली जाएगी और वो बस वहां पर खड़ा देखता रह जाएगा, उसे तो बुरा लगेगा ही ना। प्रभु, इन आंखों से मैंने अपनी माता को धरती में समाते देखा। यदि ये हनुमान अपने पे आता तो भूमि देवी को भी बांध लेता। प्रभु, वो मेरी माता की आज्ञा की अवहेलना होती और मेरी माता की माता का अपमान। बस मैं विवश खड़ा देखता ही रहा। मैं उस पीड़ा के सागर से उभर भी नहीं पाया कि उस काल के पैर इस अयोध्या में फिर पड़े और अपने लक्ष्मण भैया को अपने सामने इस संसार से जाते देखता रहा। प्रभु, तब भी आपके आदेश और लक्ष्मण भैया के हट के आगे मैं हार गया। प्रभु, पर अब इस हनुमान की धैर्य की सीमा चूक गई है और अब मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे रहते मेरे प्रभु श्री राम या रघुकुल के किसी भी सदस्य पर कोई भी समस्या आए। प्रभु, मैं स्वयं काल के समक्ष खड़ा हो जाऊंगा, चाहे इसके लिए ये नियति मुझे कोई भी दंड दे। और प्रभु, आपको सौगंध है अपने इस दास की, इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगे और ना ही किसी भी बंधन में डालेंगे। प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति पूर्ण तन मन और आत्मा से की है तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे इस कार्य के बीच में नहीं आएंगे। प्रभु, आपको मेरी सौगंध है। ब्रह्मदेव, ये क्या कर दिया हनुमान ने? एक और श्री राम हनुमान की सौगंध से बंधे हैं और दूसरी ओर हनुमान काल चक्र के मध्य में बाधा बनकर खड़े हैं। माता सरस्वती, अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए। देवराज, भले ही मैं ज्ञान की देवी हूँ, लेकिन भक्ति के आगे
ज्ञान हार ही जाता है। हनुमान के सामने मैं स्वयं ही असहाय हूँ। हनुमान त्रेता और द्वापर के मध्य में संकट बनकर खड़े हैं और हम देवताओं से उन्हें अभय प्राप्त होने के साथ साथ चिरंजीवी होने का आशीष भी प्राप्त है। तब कौन हरेगा हमारे इस संकट को? क्या हुआ यमदेव? आप बड़े विचलित हैं। विचलित तो सृष्टि का चक्र हो रहा है ब्रह्मदेव, और बाधा क्या है आप स्वयं जानते हैं ब्रह्मदेव। यदि काल अयोध्या के भीतर नहीं पहुंचा तो जिन लोगों का जीवन काल पूरा हो चुका है और वो लोग अपने समय से ऊपर जी रहे होंगे, सारा संतुलन ब्रह्मदेव भंग हो जाएगा। केवल श्री राम नहीं, और भी लोगों का जीवन चक्र हनुमान ने अपने हाथों से रोका हुआ है। यदि कोई मार्ग नहीं निकला ब्रह्मदेव, तो विवश होकर मुझे हनुमान पर बल प्रयोग करना होगा। महादेव वैसे भी ध्यान में लीन है, तो क्यों ना यमराज को एक अवसर दिया जाए, कदाचित वही कोई मार्ग निकाल ले। हनुमान अपने हठ पर अड़े हुए हैं, तो हमें भी अपने कर्म पर टिके रहना चाहिए। अनुमति है यमदेव? तो आज अयोध्या में काल प्रवेश करके रहेगा। मैं अपने सर्वश्रेष्ठ यमदूत को अयोध्या भेजूंगा। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूं। लगता है पूरी सेना भेजी है यमराज ने। तुम नहीं जानते, इस हनुमान के पास ऐसा अस्त्र है जो इस पूरे संसार पे भारी है। वो है मेरे प्रभु की भक्ति। श्री राम श्री राम श्री राम। सावधान! आभास था मुझे कि अयोध्या में कुछ ठीक नहीं घट रहा है, इसलिए मैं सज्ज हूं स्वागत के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वहीं पर रुक जाओ। अयोध्या पे आया संकट कहीं ना कहीं मेरे प्रभु पर है, और यदि मेरे प्रभु पर कोई भी संकट आता है तो फिर तुम सब मेरे शत्रु हो। फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। यमदेव, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने दूतों को लौटा लीजिए, अन्यथा इस राम भक्त हनुमान का क्रोध साक्षात काल भी नहीं सह पाएगा। हम आपके बल से अनुभज्ञ नहीं हैं मारुति, परंतु हम अपने स्वामी के आदेश से भी बंधे हैं। यमराज ने हमें आपकी बात अनसुनी करने का आदेश दिया है। आपसे आग्रह है कि आप इस सृष्टि के चक्र और नियति की नीति में विघ्न मत डालिए। यदि आप अपने हट पर अड़े रहते हैं तो हम भी अपने आदेश का पालन करने को सज्ज हैं। तो फिर ठीक है, धर्म युद्ध का अनुभव है मुझे। तुम अपना धर्म निभाओ और मैं अपना। जय श्री राम। शंकर सुवन वीर हनुमंता मदन कराल काल बुद्धिमानक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि प्रकाल काल मारी मर्दिन मारो कोई संत राम की राम। अयोध्या पर संकट लाओगे, मेरे प्रभु श्री राम को विचलित करोगे इस हनुमान के रहते। देखिए जगत पिता, देखिए क्या हो रहा है। क्षमा करें किंतु ये सब कुछ आप ही के कारण हो रहा है।
आप किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं। देखिए, एक वानर को शक्तिशाली बनाने का परिणाम यमदूत को अपना काल दिखा रहा है और चला है नियति के चक्र के मध्य एक बाधा बनकर। आपको ज्ञात होगा, आप ही ने दिया था ना वरदान अजय, अमर और चिरंजीवी होने का। अब वो आप ही के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है और हम यहां विवश खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मृत्युओं के पल के आगे झुककर हम अपना उत्तरदायित्व भी नहीं भूल सकते न इंद्रदेव। सृष्टि का नियम ना टूटे, इसलिए मुझे स्वयं हनुमान के समक्ष जाना होगा। राम के पुत्र होने का अहंकार है ना तुम्हें? जानते हो मैं किसका पुत्र हूँ? महान कुंभकर्ण का। मुझे हरा सकने वाला अभी जन्मा नहीं। सत्य कहा तुमने, तुम्हें हराने वाला अभी तक जन्मा नहीं। हम भी तुम्हें हराने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारा अंत कर विधिवत अंतिम संस्कार करेंगे तुम्हारा। अपने पिता की परंपरा को पूर्णतः पालन करेंगे हम। उन्होंने भी असुरों को मारा नहीं था, उनको मुक्त किया था। इतना अभिमान तो आओ सामना करो, चाहे जो भी अस्त्र चुन लो, धनुष, खड़ग या गदा। चाहे तो अपने पिता की भांति छल का अस्त्र भी चुन लो। हम श्री राम के अंश हैं और हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे श्री राम लड़ते हैं, धर्म का कवच लेकर। और धर्म कहता है कि तुमने हमारे धर्मात्मा पिता को कपटी कहकर महाअपराध किया है, अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। तुम्हें लगता है कि हमारे पिता छल और कपट से जीते थे? तो ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि श्री राम के रक्त में कपट नहीं। आज युद्ध बराबरी का होगा और हम भी वही अस्त्र उठाएंगे जिसमें तुम्हें महारत प्राप्त होगी। आज हम तुम्हारे नियमों से लड़ेंगे और उसी से तुम्हारा अंत करेंगे। वो मृत्यु पाता है। कुश बस इतना सा बल है राम के रक्त में। अब देखो और कुंभकर्ण के रक्त का बल। कुश कुश कुश
प्रणाम यमदेव। प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद देने की रीत है, किंतु मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं हनुमान? सारे आशीर्वाद तो आपने प्राप्त कर लिए हैं। बस आशा करता हूं कि आप उन आशीर्वादों का अनुचित प्रयोग न करें। शक्ति होती ही इसलिए है जो समय पड़ने पर काम आए, और मेरी दृष्टि में मैंने कभी भी किसी निर्बल को नहीं सताया, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, बस अपना धर्म निभाया, जो है मेरे प्रभु और उनके परिवार की रक्षा करना। यदि मेरे प्रभु और उनके परिवार पर कोई संकट आएगा तो फिर मुझे मेरी शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि मेरी भक्ति आपको अपराध लगी है तो वो भी स्वीकार है मुझे। हनुमान, तुम स्वयं जानते हो, मैं या ये यमदूत तो क्या, तीनों लोक में ऐसा कोई भी नहीं तुम्हारा कोई अहित कर पाएगा। और जिन्होंने तुम्हें शक्तियां दी तो तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो जाओगे, तो ये तो कृतघ्नता होगी ना। तुम्हारी भक्ति उचित है, पर उसके लिए पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल जाता है? देखिए यमदेव, मैं ठहरा वानर, मेरी सृष्टि तो बस मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मैं हर मूल्य पर उनकी रक्षा करूंगा। आप यदि जानते हैं मेरी शक्ति, तो फिर मेरा आग्रह मानते क्यों नहीं? आप लौट जाइए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी का अनादर करूं। अयोध्या की सीमा छोड़कर बाकी पूरी पृथ्वी है आपके पास। आपको अपनी सृष्टि का संचालन जैसे करना है आप कीजिए, कौन रोकता है आपको? बस इस अयोध्या में ये हनुमान आपकी नहीं चलने देगा। हनुमान, जिन देवों ने तुम्हें शक्ति दी है उन्हें शक्ति का अकाल नहीं पड़ गया है, पर यह लड़ाई महाविध्वंस की तरफ जाएगी, मानवता के विरुद्ध जाएगी, जो मैं टालना चाहता हूँ। तो टाल दीजिए ना, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए, संकट चला जाएगा, संकट टल जाएगा। ये ठीक नहीं है हनुमान। मेरे लिए बस वही ठीक है जो मेरे प्रभु श्री राम के लिए ठीक है। तुमने कोई मार्ग नहीं छोड़ा हनुमान। तुम क्या सोचते हो कि काल के मार्ग में आओगे तो काल मार्ग बदल देगा? ये तुम्हारी भूल है, भूल। तो फिर आइए यमराज, अयोध्या की ओर कुदृष्टि डालने की आपकी ये भूल मैं सुधार ही देता हूँ। यमदेव, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो तुरंत। ये मेरा ब्रह्मा का आदेश है। पहले यमदूत, फिर साक्षात यम का आगमन, अर्थात मेरा संदेह उचित था। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी घटता दिख रहा है उससे अलग ही कोई योजना बना रही है नियति, जिसके विषय में मेरे भोले भाले प्रभु को भान नहीं। पर इस हनुमान के रहते कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। जय श्री राम। तो ये है वो राम के पुत्र जो धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा सामना करने आए थे। देखो असुर वीरों, राम के इन वंशजों को कुंभकर्ण के पुत्र के समक्ष घुटने टेक दिए, इन्होंने माटी में सिमट गए हैं। लव, कुश, युद्ध भूमि में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन गिरा, महत्वपूर्ण ये है
कि गिरकर फिर से कौन उठ पाया। तुम उन श्री राम के रक्त हो जिन्होंने 14 वर्ष वनवास के दुख भोग कर भी बिना किसी सैया के दशानन का सामना किया, जिन्होंने बिना कवच के हर प्रहार सहा। तुम टूट नहीं सकते, अधर्म के समक्ष झुक नहीं सकते पुत्र, क्योंकि यदि तुम टूटे तो श्री राम का राम राज्य का सपना टूटेगा। तुम झुके तो रघुकुल का सम्मान और तुम्हारी माता का अभिमान झुकेगा। जो इतने लोग श्री सिया राम में विश्वास करते हैं, उनका विश्वास टूट जाएगा। उठो पुत्रों। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। माता, माता, भूमि शायद नहीं हुए, अपनी माता का आशीष ले रहे थे हम। आओ तुम्हें भूमिजा के पुत्रों की शक्ति दिखाएं। अब ये युद्ध तुम्हारे अंत के साथ ही समाप्त होगा। पिता का मार्ग चुना तो अंत भी वैसा ही होगा। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सोच अवश्य अनुचित है, किंतु तुमने अपना पुत्र धर्म निभाया है, इसलिए तुम इस प्रणाम के पात्र हो। हम देवताओं से आपकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी यदि अपने माता पिता के लिए आदर का ये भाव रहे तो हम उस भावना को नमन करते हैं। आशा है कि तुम समझ गए होंगे कि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही स्वाहा कर देती है। समझ गया, और ये भी समझ गया कि कितना अभागा था मैं, जो रघुवंश की महानता नहीं समझ सका। आज समझ आया कि पिता का मान उसके बुरे कर्मों का अनुसरण करके नहीं, शुभ मार्ग पर चलकर और उन्हें भी शुभ मार्ग पर लाकर होता है। संतान हो तो लव कुश जैसी, राम नाम सत्य है। भज मन राम नाम सुखदाई। आर्यवर्त का भ्रमण तो संपूर्ण हो ही गया है कुछ। अब बस शीघ्र ही पिताश्री से भेंट करने की इच्छा है भैया। हनुमान से लड़कर कोई लाभ नहीं, इससे केवल समय ही व्यर्थ होगा। तो मार्ग क्या है परमपिता? महादेव अब केवल वही हैं जो हम सबको मार्ग दिखा सकते हैं। ब्रह्मदेव, हम गए थे महादेव के पास, किंतु उन्होंने सारी बात श्रीराम पर डाल दी। अब श्रीराम तो आपके प्रिय हनुमान जी की सौगंध से बंधे हैं। इसीलिए
हमें अब महादेव के पास ही जाना होगा। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावम् ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव, अपने नाम को साकार करने का समय आ गया है प्रभु। हमारी विपदा को केवल आप ही हर सकते हैं। एक युग का परिवर्तन होने को है और हनुमान बाधा बनकर खड़े हैं। श्री राम की लीला के समाप्त होने का समय हो गया है, किंतु ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि हनुमान ऐसा होने नहीं दे रहे और वहां देवी लक्ष्मी प्रतीक्षा कर रही है नारायण और हनुमान के इस हट के अंत होने का। और हनुमान जी वो है कि अपनी हट से हटने को तैयार ही नहीं है। वो आप ही के अंश हैं। कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काटे मन श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। सीते, प्रणाम आराध्य। प्रणाम महादेव। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा कुछ है जिसे आपको स्मरण कराने के लिए मेरा यहां आना आवश्यक था। शेष की शैया सज्ज है, देवी लक्ष्मी भी प्रतीक्षा में है, परंतु केवल वही नहीं है जो नारायण की प्रतीक्षा कर रही है। एक नया युग आंखें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कई नए वचन, कई सीख, कई नए कालक्रम नारायण की अगली लीला की प्रतीक्षा में है। हे नारायण, ये ब्रह्मांड आपकी अगली लीला देखने के लिए सज्ज है, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा। मैं जानता हूं आप स्वयं हनुमान की प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, परंतु कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा ना, जिससे हनुमान की प्रतिज्ञा भी ना टूटे और सृष्टि का चक्र भी ना रुके। ये तो सर्वविदित है कि बल, छल, बुद्धि, युक्ति और ज्ञान विज्ञान से हनुमान को हरा पाना असंभव है। हनुमान यदि हारेंगे तो अपने श्री राम से। मैं आपका संकेत समझ रहा हूं आराध्य। एक नई कहानी
एक नया युग, एक नया अवतार लेने का समय आ गया है। किंतु समस्या ये है कि इस बार बाधा कोई असुर या असुरी शक्ति नहीं, बाधा एक भक्त है। बाधा कोई छल या पाप नहीं, एक भक्त का असीम प्रेम है। महादेव, इस संसार में युगों युगों तक जब भी एक सच्चे भक्त का नाम लिया जाएगा, तब सर्वप्रथम हनुमान का नाम लिया जाएगा। जिस जिसके मन में मेरा नाम बसेगा, मेरा हनुमान उसकी रक्षा करने के लिए सच होगा। और जब जब राम का नाम लिया जाएगा, हनुमान का नाम स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगा। राम नाम की 108 माला पूर्ण करने का पुण्य एक भक्त को केवल हनुमान का नाम लेके ही मिल जाएगा। किंतु समय आ गया है महादेव कि एक भक्त ये जाने कि भक्ति शरीर की नहीं, भाव की होती है। शरीर के मोह और बंधन से मुक्त होकर ही भक्ति का वास्तविक सोपान चढ़ा जाता है, और वही उसका उचित मार्ग है। आप निश्चिंत हो जाइए महादेव, हनुमान की बाधा शीघ्र ही दूर हो जाएगी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। ये मुद्रिका नहीं है सीते, हमारे प्रेम, हमारे वियोग, हमारे मिलन और हमारे संबंध की स्मृति, और आज मुझे इसे स्वयं से पृथक करना होगा। क्षमा करना सीते, ये आवश्यक है ताकि मैं अपने हनुमान को परम सत्य के ज्ञान की यात्रा पर भेज सकूं। और हनुमान का मुझसे पृथक होना, ये तो स्वयं महादेव की आज्ञा है। हनुमान। प्रभु, मैं अभी प्रस्तुत हुआ। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु। प्रभु, सेवक प्रस्तुत है। जो दायक फल चारी।